सामने वाला आदमी अरबपति है। वह और उनकी पत्नी स्काई डाइविंग में दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उनकी पत्नी की जगह पर ही मौत हो गई और उनके पैर लकवाग्रस्त हो गए। ये वही नौकरानियां हैं जो इंटरव्यू के लिए आती है। उसकी नजर बेहतरीन है, बस देखते ही इन लोगों का झूठ देख लिया। वह किसी से संतुष्ट नहीं था। उस दिन एक असभ्य काला आदमी आया। उसे अभी अभी चोरी करने के जुर्म में जेल से रिहा किया गया था। दूसरों से विपरीत वह काम की तलाश में नहीं था। वह सिर्फ किसी से एक बार ना सुनना चाहता था ताकि वो बेरोजगार के लाभ के लिए आवेदन कर सके। उसका नाम बकरी है। उसके पास देखभाल करने का कोई अनुभव नहीं था, यहाँ तक कि उसने अरबपति के सामने महिला सहायक के सामने नजर मिलाई। अरबपति हंसा। यह आदमी बिना शिष्टाचार का है। वह चाहता था कि वह अगले दिन काम पर जाए, क्योंकि वह 1.5 साल से घर नहीं आया था, इसलिए वह उसे आराम देना चाहता था। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। बकरी सड़क पर भटकता रहा। उसने किसी और का आलू चिप्स खाया। आज की रात सामान्य रात से अधिक लंबी है। दूसरे दिन अरबपति के घर बटलर ने उन्हें यह काम सौंप दिया और उसने एक कमरे की व्यवस्था की। सुंदर कमरे को देखते हुए बकरी की आंखें भर आई। ठीक उसी तरह उसने अपना दूसरा जीवन शुरू किया। उसने सहायक के रूप में काम करना सीखना शुरू किया, लेकिन वह सो गया। पैरों को शैम्पू से धोया, यहाँ तक कि उसने सेक्सी चमड़े के मोजे को पहनाया। यह बातें अभी भी स्वीकार्य है। उनके लिए मुश्किल क्या है? उसने अरबपति के लिए कचरे को साफ करने के लिए दस्ताने का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि मैं एक मजबूत आदमी हूँ, मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ? वह अभी भी एक अविश्वसनीय काला आदमी है। उसने अरबपति के पैरों पर गर्म पानी डाला, यह देखने के लिए कि क्या यह प्रतिक्रिया करता है। अरबपति को खिलाते समय वह खूबसूरत औरतों को देखता था, यहाँ तक कि उसने अरबपति के चेहरे पर चावल डाल दिया। लेकिन उनमें कुछ अच्छे गुण भी है। वह अरबपति को सामान की तरह पीछे की सीट में बिठाना पसंद नहीं करता था। उसने काफी समय से ढकी कार पर से कपड़ा हटा दिया और अरबपति को ले लिया। दो लोगों ने इंजन की जबरदस्त आवाज सुनी और अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद था। सामने वाला आदमी अपराधी था। क्रोधी बकरी ने अपने आप को पीछे नहीं रखा। एक हाथ से व्यक्ति को अंदर खींच लिया। मेरे लिए ध्यान से पढ़ ध्यान से। नो पार्किंग। जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं देता। यह बुरा नहीं है, यह सब पढ़ो। निजी कार। अब ध्यान से याद रखो, अब निकलो यहाँ से। इस प्रकार के काले को काम पर ना रखें, इसमें सहानुभूति नहीं है। अरबपति ने कहा कि उसे उनकी बात पसंद है। कम से कम वह जानता है कि मेरे साथ कैसे सामूहिकरण करना है। वह मुझे एक बेबस अपंग व्यक्ति नहीं समझता। देर रात बकरी की नींद एक ऑडियो मॉनिटर की आवाज से खुल गई। अरबपति की अभिव्यक्ति को बेहद दयनीय देखकर यह दवा का एक साइड इफेक्ट है। बकरी ने उसके माथे पर एक गर्म तौलिया रख दिया। उसे आराम से सुलाने के लिए प्रयास किया। दूसरी बार तक अरबपति दर्द से जाग गए। पेरिस में सुबह के 4 बजे थे। बकरी ने अरबपति को सैर करवाने के लिए निकाला। उन्होंने एक साथ एक सिगरेट का सेवन किया। सुबह तक कैफे में बैठे रहे और दोनों लोगों ने हंसी मजाक किया। उनके रिश्ते में नजदीकियां बढ़ रही थी। अरबपति का भरोसा भी उन पर बढ़ रहा था। बकरी को पता है कि अरबपति के पास आधे साल से एक पत्र मित्र है। वे फिर भी संपर्क में रहे। अरबपति दूसरा आदमी रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। बकरी ने फोन खोला, सीधे उस पत्र मित्र को फोन लगाया। अरबपति नहीं कहते रह गया। अंत में उसने उनके साथ लंबे समय तक बातचीत करने का मजा लिया। अरबपति को महिला से परिचित होने देते हैं। इस गंभीर स्थिति में वे एक साथ थिएटर गए। बकरी दूसरे लोगों द्वारा घूरे जाने की परवाह किए बिना हंसता रहा। अरबपति भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उस दिन बकरी ने चुपके से अरबपति की व्हील चेयर की मरम्मत में मदद की। फिर 2 बच्चों की तरह दोनों लोग सड़क पर निकल पड़े। आज अरबपति का जन्मदिन है। हर साल की तरह इस समय की संस्कार युक्तता बेमतलबी है। बकरी ने पर्याप्त क्लासिक संगीत सुना, फिर कुछ लोकप्रिय संगीत चालू किया। साथ ही सभी को नृत्य के लिए आमंत्रित किया। अरबपति ने घर में पहले कभी ऐसी खुशहाली नहीं देखी थी। उस दिन अरबपति की पत्र मित्र ने उन्हें वास्तविक में देखने के लिए परवानगी ली। वह काफी देर तक राह देखता रहा, लेकिन अब महिला आ रही थी। उन्हें चिंता थी कि सामने वाले को उनकी शक्ल पसंद नहीं आएगी। उसने समय रहते वहाँ से भागना पसंद किया और महिला के बगल से होते हुए निकल गया। बकरी ने अरबपति का तनाव देखा। वह अरबपति के मूड को सही करने के लिए पैराग्लाइड के लिए ले गया। घर पर बकरी का छोटा भाई आया। उनके भाई ने एक घटना को अंजाम दिया था, इसलिए वह छुपने के लिए यहाँ आया था। अरबपति ने बकरी को परिवार के सदस्यों के साथ बहस करते हुए देखा। उन्होंने बकरी से कहा कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पहले परिवार के सदस्यों की अच्छी देखभाल करो। अरबपति कितने दयनीय थे। उन्होंने फिर भी बकरी को निकाल दिया। इस बार वह हिंसक नहीं था। उसे जाने के लिए बोलना बहुत मुश्किल था। घर जाने के बाद बकरी ने अपनी चाची के साथ दैनिक काम करना शुरू किया। अपने भाई को बुरे लोगों से दूर रखने में मदद की। वह एक इंटरव्यू में भी शामिल हुआ। अरबपति के घर सीखे ज्ञान की वजह से उसने जूरी से सबसे उच्च रेटिंग प्राप्त की। अब अरबपति ने बकरी को खो दिया था और नई नौकरानियां की भर्ती शुरू कर दी। लेकिन ये सब लोग बहुत ठंडे थे। वे अरबपति के साथ एक बीमार व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे। अरबपति धीरे धीरे लंबी दाढ़ी रखने लगा। अब पहले जैसी हंसी नहीं है। बटलर उसे ये नहीं देख सके। वह बकरी के पास गए। बकरी ने अरबपति की लंबी दाढ़ी देखी और तुरंत जोर
जोर से हंसा। वह अरबपति के अकेलेपन और हीनता को समझता था। उसने कुछ दिनों के लिए खुद को राहत देने के लिए अरबपति को बाहर ले गया। पूरे रास्ते में उत्साह और जबरदस्त स्पीड थी। अंत में वे किनारे पर पहुंच गए। असीम समुद्र को देखकर आखिरकार अरबपति का दिल खुल गया। बकरी ने अरबपति की दाढ़ी बना दी और उनके लिए तोहफा भी तैयार किया। फिर बकरी अरबपति की कार को समुद्र तट के एक रेस्टोरेंट में ले गया और उसे लौटा दिया और रहस्यमय ढंग से कहा, इसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। फिर चले गए। इस बार अरबपति अब इसे टाल नहीं सकता। जब वह उस पत्र मित्र को देखता है, अरबपति को आखिरकार वह आनंद मिला जो असंभव लग रहा था। सब कुछ बहुत आसान हो गया। फिल्म एक प्रेम भरी हंसमुख हंसी के साथ समाप्त होती है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई तो फॉलो बटन को दबाना न भूले।